क्या आपने कभी सोचा है जिस भगवान ने पूरे संसार को दिशा दी, जिसने धर्म की स्थापना के लिए महायुद्ध तक करा दिया, जिसकी एक मुस्कान से जीवन बदल जाता है, उस भगवान श्री कृष्ण का अंत कैसा हुआ होगा? क्या उनका अंतिम संस्कार किसी महल में हुआ या फिर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक बहुत कम लोग जानते हैं? दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक अंत की नहीं है, यह प्रेम, श्राप, विरह और ईश्वर की सबसे गहरी लीला की कहानी है जो आपके दिल को अंदर तक छू जाएगी। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब सिर्फ राख और सन्नाटा बचा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक माँ की चीख गूंज रही थी। वह माँ थी गांधारी। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद जब उन्होंने अपनी जलती हुई संतान को देखा तो उनका हृदय दर्द से भर गया। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और उसी पीड़ा में एक श्राप दे दिया, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ है वैसे ही तुम्हारा यादव कुल भी समाप्त हो जाएगा और तुम अकेले अपने अंत को प्राप्त करोगे। कृष्ण मुस्कुराए, ना कोई प्रतिकार ना कोई तर्क, क्योंकि वे जानते थे यह भी उनकी लीला का ही हिस्सा है। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह श्राप सच होने लगा। यादव कुल जो कभी अजय था अपने ही हाथों से समाप्त हो गया। द्वारका की रौनक खत्म हो चुकी थी, अब वहां सिर्फ खालीपन था। और फिर एक दिन कृष्ण अकेले ही एक शांत जंगल की ओर निकल पड़े। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था। उन्होंने उसकी छांव में बैठकर अपनी बांसुरी उठाई, वही बांसुरी जो कभी राधा के लिए गूंजती थी, लेकिन आज हर धुन में दर्द था, हर स्वर में विरह की पीड़ा थी। गोलोक में बैठी राधा ने जब वह धुन सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह प्रेम था इतना गहरा कि दूरी भी उसे मिटा नहीं सकी। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और अपने जीवन के हर पल को याद किया। मथुरा, गोकुल, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हर एक लीला उनकी स्मृति में जीवित हो उठी। और फिर उन्होंने अपनी बांसुरी को कसकर थामा और उसी क्षण वह बांसुरी टूट गई, जैसे उनका संसार से अंतिम संबंध भी समाप्त हो गया। तभी एक शिकारी जरा वहां आया। उसने दूर से कृष्ण के पैर को हिरन समझ लिया और तीर चला दिया। तीर आकर सीधे कृष्ण के चरणों में लगा। जैसे ही जरा पास आया वह कांप उठा। मुझसे यह क्या हो गया? कृष्ण ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोषी नहीं हो, यह सब पहले से निर्धारित था, तुम तो बस एक माध्यम बने हो। धीरे धीरे उनकी सांसें थमने लगी और अंतिम क्षण में उनके होठों से एक ही नाम निकला, राधे राधे। दोस्तों, जब गांव वालों को यह बात पता चली वे सभी उस स्थान पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उस दिव्य देह को देखा हर आंख नम हो गई। एक साधु ने कहा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये स्वयं श्री कृष्ण है। चंदन की लकड़ियों से चिता सजाई गई, गंगा जल से स्नान कराया गया, फूल अर्पित किए गए और उनकी टूटी हुई बांसुरी को भी उनके साथ रखा गया। मंत्रों की ध्वनि के बीच चिता को अग्नि दी गई। जैसे जैसे अग्नि जल रही थी ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी रो रही है। हवा में एक मधुर ध्वनि गूंज रही थी, मानो राधा स्वयं कृष्ण को विदाई दे रही हो। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। लेकिन क्या सच में कृष्ण का अंत हो गया? नहीं, क्योंकि कृष्ण कभी समाप्त नहीं होते। वे हर उस दिल में जीवित है जहां प्रेम है, जहां सच्चाई है, जहां धर्म है। और शायद दोस्तों, आज भी जब कहीं बांसुरी की आवाज सुनाई देती है तो उसमें एक ही पुकार छिपी होती है, राधे राधे।